इस रोड से शायद मैं कभी भी नहीं आया और इस रोड का मुझे आइडिया भी नहीं है। गूगल आंटी के हिसाब से मैं चले जा रहा हूँ और बिल्कुल ही इतनी प्यारी रोड बनी हुई है नो डाउट, लेकिन बिल्कुल सुनसान रोड है, बिल्कुल सुनसान रोड। और मैं इस समय पहुंच चुका हूं केसार देवी टेम्पल पे। सो ये खड़ी बाइक जिस पे सामान लोड हो चुका है, ये अपना पाताल भुवनेश्वर। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना, तभी आपको पता लगेगा ये पाताल भुवनेश्वर क्या चीज़ है और ऐसे क्यों मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जैसे आपको पता है, जिसमें मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ उत्तराखंड को। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैं गया था पाताल भुवनेश्वर, ऑब्वियसली देखा ही होगा आपने, और अल्टीमेट जगह है। अगर आप कभी उत्तराखंड आते हो तो पाताल भुवनेश्वर को देखना मिस मत करना, अल्टीमेट जगह है। और रिलीजियस माइंड से अगर आप जाओगे तो मैं कहूँगा इससे खूबसूरत और इससे ज़्यादा शानदार आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एनीवेज, मैं राइडिंग केस में रेडी हो चुका हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अभी मेरा कोई माइंडसेट फिक्स नहीं है कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। तो बाइक पे सामान लोड हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं पाताल भुवनेश्वर से और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बाकी जो बातें होंगी वो बाइक पे बैठ के करता हूँ। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। सो अभी टाइम बताऊं, 1 बज चुका है और मुझे अभी 7-8 किलोमीटर ही हुए हैं पाताल भुवनेश्वर से निकले हुए। और अभी मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, उसमें बहुत लोगों ने कहा था पाताल भुवनेश्वर। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला ना, वो बोला कसार देवी टेम्पल भी जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो कसार देवी टेम्पल ना हमारा आतिवाड़ी में ही पड़ा था, बस बाईपास कर दिया था हमने कसार देवी टेम्पल, क्योंकि जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था उसको जल्दी था, उसे मुंशियारी पहुंचना था और उसके बाद 6-7 दिन का टाइम था। इसकी वजह से हम कसार देवी मिस कर दिया था हमने। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जब मैं अल्मोड़ा जा ही रहा हूँ और बीच में ही थोड़ा सा डिटूर है तो वही रह लेता हूँ, मतलब वहीं देख लेता हूँ कसार देवी टेम्पल ही। आप लोग कह भी रहे हो कि वो बहुत अच्छा है, जाके देखो एक बार। उत्तराखंड आई एम कमिंग बैक अगेन, लेकिन इस बार फुल प्रिपरेशन के साथ आऊँगा। मैं रहने को और भी उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेकिन ना बिना प्रिपरेशंस के ना, मतलब बिना अगर आप रिसर्च करे आ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाएगा। मतलब मेरे साथ हो रहा है ये अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये राइड कोई प्रॉपर प्रिपेयर नहीं थी मेरी, क्या मुझे करना। और अभी भी मैं कुछ एक्सप्लोर करूँ ना, आप लोग मुझे बता भी दोगे कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है एज अ ब्लॉगर। एंड आई प्रॉमिस अगली बार उत्तराखंड को और ढंग से भी एक्सप्लोर करूँगा मैं। इस रोड से शायद मैं कभी भी नहीं आया और इस रोड का मुझे आइडिया भी नहीं है। गूगल आंटी के हिसाब से मैं चले जा रहा हूँ और बिल्कुल ही इतनी प्यारी रोड बनी हुई है नो डाउट, लेकिन बिल्कुल सुनसान रोड है, बिल्कुल सुनसान रोड। ये भाई साहब अब दिखे हैं जाके, इसके अलावा तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। दूर पता नहीं कितने किलोमीटर हो गए होंगे, कोई एक भी गाड़ी नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा। 3 बार चेक कर लिया भाई, रास्ता तो ठीक है ना, पता लगे पहाड़ों में भटक ही जाऊँ। भटकना क्या है, लंबा पड़ जाता है। फिर अगर एक का गलत ले लिया ना तो घुमा के ले आएगा तुमको, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। रोड एक नंबर बना रखी है, इतनी प्यारी रोड है ना। पूरे उत्तराखंड की रोड ऐसे बनानी चाहिए। इस समय बज रहे हैं 4:30, बाइक नीचे खड़ी कर दी है और मैं इस समय पहुंच चुका हूं केसार देवी टेम्पल पे। यहाँ की मैंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें सुनी हैं, कुछ यहाँ पर भी अद्भुत शक्तियाँ हैं
वो क्या है, क्यों ये इतना टेम्पल फेमस है, एक बार अंदर चलते हैं। और अंदर चल के कोई अगर मिलता है मुझे, पंडित जी या कोई भी, तो उनसे कंफर्म करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार इस जगह पे बहुत ज़्यादा मोंकीज हैं, थोड़े से भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोंकीज हैं। शायद आज भंडारा लगा था, इस वजह से ज़्यादा इनकी लाइन लगी हुई है। एनीवेज, अभी मैं अंदर गया था, मुझे पंडित जी मिले नहीं, और ऑब्वियसली वहाँ पर भंडारा चल रहा था, तो वहाँ पर भी वो लोग बिजी होंगे। मोंकीज की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर अंदर जाने के बाद एक जगह पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था, तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, मुझे लगा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली जो ये प्लेस है ना, एक्चुअली इस प्लेस के अंदर एक टर्म है जो नासा ने दिया है, वैन एलन बेल्ट। ये जो है, ये एक्चुअली वर्ल्ड में खाली 3 ही जगह ये टर्म का यूज़ किया गया है। 2 जगह पर है, वो इंग्लैंड में, और एक ये वाली जगह। इसमें कहते हैं कि जो कॉस्मिक रेज होती है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और अगर आप मेडिटेशन करते हो या यहाँ पर अपना रिलैक्सेशन करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और उसी जगह पर ही केसार देवी जी का टेम्पल है यहाँ पर। और पहले के टाइम पे क्या होता था, ऋषि मुनि जो भी होते थे वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर मेडिटेशन किया करते थे। क्योंकि ये टर्म तो देखो अब हमें पता लगी है जो नासा ने दी है, लेकिन जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास कोई ऐसी साइंटिफिक नहीं होती थी, फिर भी वो आज के टाइम के ज़माने से भी ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। उन लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता हुआ करता था, और वो यहीं पर ही आकर अपना मेडिटेशन और जो भी होता था, अपना रिलैक्स करने का तरीका होता था, जो भी प्रार्थना होती थी, जो भी अपना तप होता था, जो भी करते थे वो यूजुअली इधर ही आके किया करते थे। तो ये है केसार देवी टेम्पल। अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और थोड़ा सा मैंने कर लिया ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। और अंदर कुछ लोग भी थे, तो उनके सामने भी कैमरा उठा के बात करना ना थोड़ा सा टेम्पल के अंदर थोड़ा सा ऑड लगता है। तो यही था केसार देवी टेम्पल। दर्शन करने थे, दर्शन कर लिए, आपको भी करा दिए। और अब टाइम यहाँ पर हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट होटल में जाने वाला हूँ, कोई रूम ढूंढता हूँ सही सा, और आज का डे यहीं पर ही हम लोग एंड करने वाले हैं। ये एप्पल ने ना सबको बिगाड़ के रख दिया। तो ये एक होटल है, देखा था, लेकिन एप्पल ने सबको बिगाड़ के रख दिया, सही बता रहा हूँ। एप्पल ने कैसे बिगाड़ दिया, 1500 रुपये का रूम है, ठीक है, वाईफाई है, हाँ 300 रुपये अलग चार्जेस हैं वाईफाई के। हैं, वाईफाई कौन चार्ज करता है मेरे भाई, वाईफाई के कौन से चार्जेस होते हैं। वही हो गया ना, एप्पल का कुछ गैजेट ख़रीद लो, उसके बाद भैया तुमको अगर उसका चार्जर चाहिए तो अलग से पैसे दो। तो बस वही कहानी है। ये हिसाब किताब पे है, तो पहली बार देखा मैंने, ऐसा होता होगा कहीं कहीं पर भी, मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो ये है अल्मोड़ा की मेन मार्केट। ये मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी कभी बताया हो, दोबारा बता देता हूँ। अभी तक मैंने किसी भी पहाड़ों के अंदर इतनी मार्केट बड़ी नहीं देखी, इतनी बड़ी मार्केट किसी भी पहाड़ी एरिया में मैंने नहीं देखी, इतनी चहल पहल वाली मार्केट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट होना चाहिए ना, पर गुड नाइट नहीं है, गुड मॉर्निंग है। एक्चुअली कल जब मैं आया था ना अल्मोड़ा, तो मैं उसी होटल में वापस आ गया था जिसमें मैंने सेकंड डे में, आपने देखा होगा, तो स्टे किया था। मैंने ज़्यादा ढूंढा नहीं, और मुझे कोई वाईफाई वाला रूम भी नहीं मिल रहा था प्रॉपर ढंग का, साफ सुथरा, जहां से मैं अपना वीडियोस अपलोड कर सकूं, इसलिए थोड़े से वीडियोस बीच में डिले भी हो गए होंगे। एनीवेज, आज का सीन क्या है, आज मैं वीडियो उसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि आज का मेरा प्लान है यहां से घर जाने का। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जो हमारी उत्तराखंड की राइड थी, ये फिलहाल एज ऑफ नाउ खत्म हो रही है। तो सामान जो है मेरा ऑलरेडी सब कुछ पैक हो गया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, लगभग ब्रेकफास्ट करके बाइक पे सामान लोड करके लगभग 10 बज जाएंगे, और यहां से आज निकलेंगे डायरेक्ट घर के लिए। हो सकता है मैं इस बार हल्द्वानी से निकल जाऊं, नैनीताल से ना निकलूं। हल्द्वानी में रहता है मेरा फ्रेंड कोविद, जिसके साथ मैंने अभी कश्मीर की राइड करी थी, तो हो सकता है मैं उससे मिलता हुआ चला जाऊं, या नहीं हुआ, ऐसा टाइम नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट नैनीताल से होते या फिर हल्द्वानी से होते घर निकल जाऊंगा। तो चलो यहां से निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और आज की सफर स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, सब कुछ चेक कर लिया, तो अल्मोड़ा को बाय बाय करने का टाइम आ गया। तो इसी प्रॉपर्टी में मैंने सेकेंड डे भी स्टे किया था, वो ऊपर वाला रूम था। मेन मेरे को ये होता है, पार्किंग मेरे को चाहिए होती है, मैं ऑन रोड थोड़ा प्रेफर नहीं करता, तो यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी अच्छी थी। भगवान का नाम लेकर आज की राइड स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, सही सलामत खुशी मंगल घर पहुँच जाऊँ।
सो यहाँ पर दिखा रही है बाइक खाली चलेगी 50 किलोमीटर। ओके, सो फुल करवा लेते हैं यहाँ, और मुझे लगता है ये 300 आखिरी बार होगा पेट्रोल फुल करवाना। इसके बाद सीधा घर पे बाइक रोकेगी सीधा। शहर कमा के आ रहा है। तो फाइनली अपने को कोविड मिल गया। ये कैमरे में नहीं आ रहा क्योंकि कह रहा है मेरी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, पर यही होता है ना रॉ फील, तो देखो यही होता है। अब यहाँ पर मैं अभी नहीं आया, मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पर 1-1.5 घंटा हो चुका है। मैं यहाँ पर लगभग 1 बजे के आसपास आया था, अब 3 बज चुके हैं, और अभी भी गूगल आंटी के हिसाब से मुझे लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे ना उत्तराखंड आए और आपका कोविड नहीं है, कोविड कहाँ है, तो ये देख लो मिल लिया। मिलना ही पड़ा। फोन पे जो मोटी आवाजें देते हैं ना फिर एक दूसरे को कि आना ही पड़ गया। तो आया मैं, तो अब यहाँ पर देख लिया आपने इससे, और अब हम प्लान तो कर लिया, काफ़ी देर से डिस्कशन हम कर रहे थे हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा, आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट सीरीज में पता लग जाएगा अगर ये भाई साहब रेडी हुए तो अब यहाँ से निकलता हूँ और डायरेक्ट आपको मिलता हूँ बाइक पे, है ना। चलो बाय बाय कर देते। चल मिलते हैं, प्लान बनाया, ठीक है, करते हैं, आराम से जाइए। ओके ठीक, ओके। सो 3 बज चुके हैं और गूगल आंटी के हिसाब से मुझे 6 घंटे लगेंगे। मैं और आराम से जाऊंगा, 6 के 7 बजा दूंगा। जल्दबाजी में नहीं चलाऊंगा बाइक, क्योंकि मुझे आखिरी दिन हमेशा धीरे चलाने में मज़ा आता है, तेज़ चलाने में मेरा मन नहीं मानता। लोकेशन और लोकेशन देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं अपने घर पे बिल्कुल सही सलामत पहुंच चुका हूं। एक्चुअली यार मैंने ना ज़्यादा उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, और जो रिकॉर्डिंग करी थी उसमें एक्चुअली ऑडियो भी ठीक नहीं आई, तो मुझे लगा कि वो सारा पार्ट डालने का और वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। एक तो हाईवे सारा था और कुछ ऐसी ऑडियो भी अच्छी नहीं आई थी, पता नहीं गोप्रो में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। एनीवेज अपनी उत्तराखंड की जो राइड है वो खत्म हो चुकी है, और हमेशा की तरह इतना प्यार देने के लिए इस सीरीज को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज, अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं ऑलरेडी अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए निकल चुका हूं, और इस बार मैं कुछ डिफरेंट प्लान किया है, देखते हैं कैसा जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और आई होप आपको वो भी चीज पसंद आए। और अभी एक और व्लॉग ना इसी सीरीज से ना रिलेटेड अभी बाकी है, जिसमें मैं जब घर आ रहा था ना, तो एक छोटा सा कांड हो गया था मेरे साथ। वो क्या कांड हुआ था वो ऑब्वियसली आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूंगा, और उस नेक्स्ट व्लॉग के बाद आपको फिर नई सीरीज हमारी शुरू हो जाएगी। और पहले इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पता लगेगा, उसके बाद ऑब्वियसली यूट्यूब पे आएगी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे ना, तो वहां पर भी कर लेना। और मैंने अपने फेसबुक का भी एक पेज एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें मैं अपनी रेगुलर पुरानी जितनी भी वीडियोस है ना, सीरीज जितनी भी है मेरी एडवेंचरस सीरीज, तो वो मैं रोज की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वहां पर भी जाके वो वीडियोस देखना मत भूलना, अगर मेरे आपने पुराने वीडियोस कुछ नहीं देखे हैं। तो आज की सीरीज और आज का एडवेंचर और आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस मेरे पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।